हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको बताया जाएगा जो समझना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करवाने के लिए यहाँ पर वेट रखा हुआ है। एक तरीके से जो बैलेंसिंग सिस्टम होता है वो लिया है हमने। इसे गॉस बैलेंस के नाम से जाना जाता है। और जैसे तराजू होता है ना अपने घर में, सेम उसी तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो एक साइड हमने वेट रखा हुआ है कुछ, और दूसरी साइड अपना जो सैंपल होता है वो इसके साथ बांध के इस पर लटका दिया गया है। तो इसका जो वेट है और इसका जो वेट है वो हम वेट कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये जो बीच में निडल है इसके, ये रेड कलर की अगर दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों साइड में जो वेट है वो इक्वल है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जो मैग्नेट होती है उसे फिक्स करवाएंगे। इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ पोल इसका, यानी यहाँ पे मैग्नेट जो है वो हमने अरेंज कर दी है। अगर हमारे पास जो ये सैंपल होगा ये होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक हम मेनली कंसीडर करते हैं, उसके अलावा भी टाइप होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो सैंपल इसके अंदर हमने फिल कर रखा है वो होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का, तो ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। जो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा इन मैग्नेट्स के बीच में, वो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अट्रैक्ट करने की वजह से ये स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा, जिस वजह से ये जो निडल है ये अपनी प्लेस से हट जाएगी और ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने सैंपल पैरामैग्नेटिक की जगह कैसा लिया है, कोई दूसरा सैंपल लिया जो कैसे नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का, तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, जो हमारी निडल है वो इस साइड मूव करेगी। यानी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो रिपेल करना शुरू कर देगा इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। रिपेल करेगा तो अवे फ्रॉम भेजेगा तो इस साइड वेट ज़्यादा हो जाएगा और ये अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है इसे मैग्नेट तो पैरामैग्नेटिक है, अगर रिपेल कर रहा है तो डायमैग्नेटिक है। फर्स्ट चीज़। अब देखिए, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो दो तरीके की, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी किस नेचर का मिल जाए, अनपेयर्ड नेचर का मिल जाता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड प्रेजेंट है, तो भी हम क्या कहेंगे, उसे पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा उसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर अप, अगर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उनकी पेयरिंग हो जाती है, पेयर अप हो जाते हैं, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक नेचर का रहेगा। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब आप डिफाइन करेंगे तो एक तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से बताया कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा, इन्हें हमेशा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कब करेगा, अगर कैसा कंपाउंड होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। अगर डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसे हमेशा रिपेल करेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, वो रिपेल होगा। तो ये दो तरीके हो गए। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसे निकालने के लिए। म्यू इज इक्वल टू होता है √n × n+2, और यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटोन। बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, बीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। ये ध्यान रखें, क्या होती है इसकी यूनिट, बोर मैग्नेटोन, MEGNETON, बोर मैग्नेटोन। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो मैं कंपाउंड ले रही हूँ एक, जो प्रेजेंट है Mn2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर, क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो Mn जो है यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में जब प्रेजेंट रहता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 3d5 4s2। लेकिन जैसे ही ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 3d5 और 4s0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो देखिए, यहाँ पर डी के इलेक्ट्रॉन को देख के हमेशा हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा आते ही इनके अंदर पेयरिंग होना शुरू हो जाती है और वहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। ये डी ऑर्बिटल बनाया है, 5 ऑर्बिटल है इसके अंदर, डी सब शेल में 1 2 3 4 एंड 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5, 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 5 हो गई। ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले में पुट करो, न्यू इज इक्वल टू √n × n+2, तो 5 × 5+2, और यूनिट क्या है, BM। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 5 × 7 BM रहेगा।
और अगर 5 × 7 BM यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 35। अब आप क्या करेंगे, इसका अंडरूट निकाल लें। अंडरूट निकालते ही आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू जितनी भी आती है वो इसकी वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पर आएगी नियर अबाउट टू 5.92 आ जाएगी। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लें, नियर अबाउट इतनी ही आएगी, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एग्जैक्ट ये रहेगा। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। अगर मान लो मैं आयरन लेके चलती यहाँ पर, तो उसके अंदर कितना होता है, Fe2 पॉजिटिव लेती। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 2 पॉजिटिव में रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 3d6 4s 0 बचेगा। जब ये 2 पॉजिटिव के अंदर रहेगा उस टाइम पे बता रही हूँ मैं। अगर सिंपल रहेगा तो 4s2 भी रहता। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करेंगे हम, ऑर्बिट बनाओ, 5 हो गए कंप्लीट, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो हो गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हमें सिर्फ कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी एन की वैल्यू कितनी आ रही है इसके लिए, 4 आ रही है। ऐसे मत कर देना 3d6 लिखा हुआ है देख के 6 लिख दो और सॉल्व करके दिखा दो, वहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने। अगर मैं कहूँ आपसे कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के लिए मुझे बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रहता है 3d1 4s2। 3 पॉजिटिव में है ये, इसका मतलब क्या है, 2 तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए और एक ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तीनों चले गए, ये तो 3d0 में आ गया। और 3d0 आते क्या, इसके पास तो एक भी अनपेयर्ड, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड कहाँ से होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट आपकी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। आप मुझे Zn2 पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और Cu पॉजिटिव के लिए इन दो का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। कौन से, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। किस रीजन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म करेंगे, इनके पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मेटल और एक होता है लिगेन, ठीक है। मेटल जो होता है ये तो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम तो कौन सा रहेगा, मेटल रहेगा। और लिगेन जो रहते हैं ये सराउंड करेंगे, किसे सराउंड करेंगे, मेटल आयन को। तो इस टाइम पे क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आयरन का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज रहेगा 3 नेगेटिव। तो ऐसा किस रीजन की वजह से, इसमें देखिए ये तो मेटल आयन है आयरन तो, ठीक है, और ये साइनाइड जो है 6 टाइम लिया हुआ है, 6 बार लिया है हमने, ये किसका काम कर रहा है, लिगेन का। Fe किसका काम कर रहा है, मेटल का, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस कर गई। इसके अलावा FeCN6 और ये 4 नेगेटिव के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। और भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इसके, जैसे CuNH3 2 पॉजिटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कब पॉसिबल होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो ये वाले कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बना सकते हैं। S या फिर P ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कभी भी नहीं बनाएंगे। सिर्फ कौन बनाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी D ब्लॉक के एलिमेंट ही इन्हें बना सकते हैं। अब ऐसी क्या खास बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास, तो देखिए इनके पास खास चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट, इनका जो साइज़ होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, क्योंकि जब ये आयन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जितने भी मेटल होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, यानी खुद पे पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेती है। और जब ये कैटायनिक फॉर्म के अंदर जाती हैं तो साइज़ जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, स्मॉलर साइज रहता है। दूसरा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये इजीली जो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और तभी क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब इनके पास इतना स्पेस होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगेन इन्हें देंगे उनको ईजिली एक्सेप्ट कर सके। तो दो कंडीशन तो ये हो गई। तीसरा क्या होता है, इनके ऊपर आयनिक चार्जेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, हाई आयनिक चार्जेस।
ये 3 कंडीशन ऐसी है जिनकी वजह से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करवा सकते हैं। बाकी किसी भी एलिमेंट के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ना तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती है, ना ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती हैं, जिस वजह से ये कभी भी, ये जो एलिमेंट होते हैं कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही इनके इस तरीके के कोई कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही इजीली इस टाइप में इन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट। किस रीजन की वजह से, क्योंकि इनका साइज जैसे ही कैटायनिक फॉर्म में जाते हैं स्मॉल हो जाता है। लार्ज नंबर के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें अपने सराउंडिंग में अटैच कर सकते हैं। कब अटैच करेंगे, जब इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, तो ये जब भी लोन पेयर देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो ये ईजिली क्या करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा, इनके ऊपर जो आयनिक चार्जेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, जिस वजह से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनके अंदर बहुत ही ईजिली टेक प्लेस कर जाती है। तो ये इसकी कुछ एक खास प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी वजह से काफ़ी फेमस हैं और इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें फॉर्म करते हैं। तो आज हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इन्हें प्रिपेयर करें और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर न्यूमेरिकल जितने हो सके सॉल्व करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहे साथ साथ।